प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन पर जनता कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जाए और इसको लेकर आज रेसिडेंसी कोठी पर कोरोना प्रभारी तुलसीराम सिलावट द्वारा बैठक ली गई, जिसमें फीवर क्लिनिक और कोविड केयर सेंटर को बढ़ाने संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और बेड को लेकर हो रही कमी पर चर्चा की गई और साथ ही में फीवर क्लिनिक को लेकर भी चर्चा हुई। शहर के जिलों में सही तरीके से फीवर क्लिनिक काम कर रहे हैं, साथ ही जो थोड़ी बहुत कमी है उसे भी अधिकारियों के ठीक करने के निर्देश मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा दिए गए हैं। साथ ही पॉजिटिव मरीजों को पीपीटी किट दवाइयां समय पर पहुंचाएं, इसकी भी जानकारी ली गई और साथ ही में ब्लॉक स्तर पर एक कोविड-19 सेंटर स्थापित हुए कि नहीं, इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही एक पंचायत में 5 रुपए पर क्लस्टर बनाया गया है, जहां पर मरीजों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली और कोविड-19 को लेकर किए गए नहीं सब जानकारी ली गई। पश्चिम बंगाल को लेकर वहीं पश्चिम बंगाल में हार को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि फिलहाल कोरोना का दौर है और फिर भी बीजेपी ने पिछली सीट की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में ग्राफ बढ़ा है बीजेपी का। सामान्य सांसद जी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। शहर और जिले में फीवर क्लिनिक जो है सही तरीके से काम कर रही है। कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थी उसको संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं और इसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में जो एक होम आइसोलेशन है हमारा, जो मुख्यमंत्री शहर और ज़िले में इनके किट पहुँची कि नहीं पहुँची है तो क्या कारण है, और जो कमी सारी इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और हर ब्लॉक स्तर पर एक कोविड केयर सेंटर स्थापित हुए कि नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ गति है, कहाँ चालू हुए, कहाँ नहीं हुए सब, और हर पंचायत एक पंचायत से 5 तक एक क्लस्टर बनाया है, उसको वो अमल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जो बुखार में, खांसी में, सर्दी में जो गांव का व्यक्ति है उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर लेके जा रहे हैं कि नहीं, सब बातों को निर्देश दिए। आपने पहले भी घोषणा की थी कि 100 बेडेड अस्पताल जल्दी चालू होगा। आपने दूसरी बार फिर की है क्या? एक बात सुनो, 5 तारीख का मैं बोल चुका हूँ, 5 तारीख को चालू होगा। 5 तारीख को तारीख बता रहा हूँ, 5 तारीख को। एक सवाल आपके सामने, अभी पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुए हैं, कहाँ बीजेपी की इंजेक्शन लग नहीं रहे हैं? आपके संज्ञान में मुझे उसकी जांच करा दी। चलिए, हम लोग कोरोना में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जहाँ 3 से कितनी ज़्यादा बढ़ गई ये आपको पता है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। सवाल होता है कि निजी हॉस्पिटल से मरीज के नाम पर। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फीवर क्लिनिक की आज समीक्षा बैठक ली गई है और जो उन्होंने बताया है कि फीवर क्लिनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है और फीवर क्लिनिक छोटी मोटी समस्या, सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए प्राइमरी इलाज फीवर क्लिनिक से किया जा रहा है और वहां से उन्हें कोविड-19 सेंटर भेजा जा रहा है। साथ ही इनकी समीक्षा की गई है कि कहां पर कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश मंत्री तुलसीराम सिलावट जी द्वारा दिए गए हैं और किस प्रकार से ज्यादा मरीजों को दवाइयाँ और किट उपलब्ध करा सके, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान समय में देख रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना संक्रमण फैल रहा है और सभी से लगातार निवेदन है कि प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें और सही तरीके से कोरोना की चेन को ब्रेक करने पर कैमरे में आ रहा है भी आज किस संदर्भ में बैठक? शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो फीवर क्लिनिक चल रही है, माननीय मंत्री जी ने उसकी आज समीक्षा बैठक ली थी और ये जो फीवर क्लिनिक है ये हमारा एक रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास करके इस वर्तमान समय में, क्योंकि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में फीवर क्लिनिक पे अगर किसी को छोटी मोटी समस्या होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो प्राइमरी डिटेक्शन जो होता है वो फीवर क्लिनिक के माध्यम से होता है और वहाँ से हम कोविड केयर सेंटर में भेजते हैं। तो ये जो प्राइमरी हमारी इकाई है बहुत मजबूत होना चाहिए, उसकी पूरी समीक्षा की गई, कहाँ पर कितने सैम्पलिंग हो रही है, कितने हमारे कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं,
पूरी एक एक की समीक्षा हुई है और जो आवश्यक निर्देश है माननीय मंत्री जी ने दिए क्या हैं। समीक्षा में क्या पाया? नहीं, चल रहा है काम और उसमें और किस प्रकार से हम और आगे बढ़ सकते हैं, किट किस प्रकार से देख सकते हैं, दवाइयों का जो कोविड केयर सेंटर में आ रहे हैं उसमें हम किस प्रकार से और ज़्यादा मेडिकल की सुविधा दे सकते हैं, वो माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। सर शंकर भैया, क्या ये भी है कि बड़ी चुनौती ये भी हो गई कि हमारा जो स्वास्थ्य महकमा है इसके भी कई लोग जो है वो संक्रमित हो रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती। देखिए, अभी ये जो वर्तमान समय में हम उसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार ये कोरोना आ रहा है, और मैं इसलिए हमेशा निवेदन करता रहता हूँ हम सबको उस प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए जो इसके लिए आवश्यक है। चलिए, हो गया बस, हो गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।